हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करा था। आज हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समरूप का मतलब क्या होता है वह समझ लेते हैं हम। समरूप दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस रूप। सम का मतलब होता है समान और रूप जो दिखने में कैसे ऐसी आकृतियां जो क्या हो दिखने में कैसी लग रही हो समान हो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। जैसे कि हम बात करें तो हमारे पास सभी वृत्त जो होते हैं जो क्या होते हैं समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग जो होंगे वो भी क्या होंगे, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। और इसी प्रकार सभी जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं वृत्त, ये हमने मान लिया कोई वृत्त दिया हमने 1 सेंटीमीटर का, ये दूसरा हमें दिया है 2 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हो रहा है दिखने में कैसे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं समरूप। लेकिन क्या होता है इसमें इनका जो माप होता है वो समान नहीं होता है, सिर्फ ये दिखने में समान होते हैं। इसी प्रकार वर्ग हो जाएगा, ये एक वर्ग है जिसकी 1 सेंटीमीटर भुजा है और दूसरा कोई वर्ग है हमारे पास जिसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है प्रत्येक भुजा, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में समरूप। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज भी हो जाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी सभी भुजाएं क्या है 1 सेंटीमीटर है, दूसरा जो दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि हमारे पास कोई भी दो आयत दे रखे हैं, तो कोई भी दो आयत जो है उनका समरूप होना आवश्यक नहीं होता है। कोई भी दो आयतों का समरूप होना आवश्यक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी दो आयत है वो समरूप होंगे हमेशा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि अब समरूप में क्या हो गया, त्रिभुजों को देखते हैं कि समरूप त्रिभुजों का भी क्या होगा, रूप तो कैसा होगा समान होगा, लेकिन उनका जो माप होगा वो क्या होगा समान होना आवश्यक नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसकी समरूप त्रिभुजों में कि समरूप त्रिभुजों में रूप समान होता है तथा माप जो कि क्या होता है परिमाप हो सकता है या फिर क्या हो सकता है क्षेत्रफल, का समान होना आवश्यक नहीं है। त्रिभुजों का रूप तो क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज में समान, लेकिन उनका जो माप होगा वो समान होना आवश्यक
नहीं है। हमें कोई भी त्रिभुज दे रखे हैं, ए, बी और सी। दूसरा त्रिभुज हमें दे रखा है पी क्यू आर, और हमें क्या दिया है, ये आपस में क्या है, सर्वांग समय सॉरी समरूप है, तो ये समरूप का चिन्ह होता है। और सर्वांग समता का चिन्ह क्या था, पिछली कक्षा में देखा हमने, ये, तो ये किसका हो गया, समरूप का, और ये सर्वांग समता का। तो इस निशान, ये जो चिन्ह दे रखा है, हम इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं कि पहला जो इसकी संगत भुजाएं होगी वो समानुपाती होगी। तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती है। कब, अगर त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसी प्रकार संगत कोण बराबर हो। दूसरा क्या हो जाता है, संगत कोण बराबर हो। तो त्रिभुज में संगत भुजा ए बी की संगत पी क्यू हो गई, बी सी की संगत भुजा क्यू आर और ए सी की संगत पी आर। तो क्या लिख सकते हैं हम कि ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी बटा पी आर। ये क्या हो जाएगा, ये जो इसकी संगत भुजाएं है वो क्या कैसी हो जाएगी, समानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो भी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और संगत कोण, कोण ए का संगत कोण पी हो गया, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। अब ये तो समरूप में क्या हो गया, भुजाएं समानुपाती होती है और कोण बराबर होते हैं। लेकिन सर्वांग समता में हमने क्या पढ़ा था कि उनकी सभी जो सर्वांग, मतलब सभी जो अंग होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। उसमें भुजाएं भी बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन इसमें भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, और इसमें कोण बराबर होते हैं। फिर हम इसके नियम होते हैं कुछ, जैसे सर्वांग समता में थे वैसे ही वो पढ़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुजों की समरूपता के नियम। पहला नियम क्या होता है इसमें भी, भुजा भुजा और भुजा नियम। क्या लिख सकते हैं इसको हम शॉर्ट में, भुजा साइड कहते हैं हम एस एस एस। क्या होता है कि कोई भी दो त्रिभुज है, ये ए बी और सी और पी क्यू आर, हमें क्या दिया इस त्रिभुज में
ये 4 मीटर दिया है, ये भुजा 9 मीटर, और ये भुजा में कितनी दे रखी है 6 मीटर, ये भुजा में दे रखी है 18 मीटर, ये भुजा दे रखी है 8 मीटर, और ये भुजा दे रखी है 12 मीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या पढ़ा था हमने कि संगत भुजाओं का अनुपात। तो हमने संगत भुजाएं ले ली, ए बी बटा पी आर ले लिया हमने, बराबर बी सी बटा क्यू आर, और क्या बचा ए सी, तो ए सी बटा क्या हो गया पी क्यू। ये हमें माप दे रखा है, तो ये लिया हमने। जब हम इसको हल करें, ए बी बटा पी आर, ए बी क्या हो गया 4, और पी आर क्या हो गया 8, बटा बी सी कितना है 6, और क्यू आर कितना है 12, और ए सी कितना है 9, और पी क्यू कितना है 18। जब हम इसको 4 से काटें, ये एक बार ये 2 बार, इसको 6 से काटेंगे ये एक बार और ये 2 बार, इसको 9 से काटें ये एक बार और ये 2 बार, तो बराबर क्या आ गया 1/2। मतलब इन सभी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी समरूप, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप त्रिभुज। और कौन से नियम से, तो कौन सा, सभी भुजाएं दे रखी है हमें, तो एस नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा किसके, पी क्यू आर नहीं लिखना है हमें, क्यों, क्योंकि पी आर क्यू लिखना है, क्योंकि ए बी के संगत भुजा कौन सी है पी आर है, इसलिए त्रिभुज पी आर क्यू हो जाएगा। तो ये त्रिभुज पी ए बी सी और पी आर क्यू कैसे हो जाएंगे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, किस नियम से, एस नियम से। इसी प्रकार हम दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या होता है, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। भुजा क्या होगी साइड, कोण एंगल ए, और वापस भुजा एस नियम हो गया। इसमें क्या होता है, हमने मान लिया इसमें भी हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है हमें, ए बी सी, दूसरा हमें दे रखा है पी क्यू आर, ये हमें दे रखा है 2 मीटर, ये दे रखा हमें 50 डिग्री, और ये दे रखा हमें 3 मीटर, ये हमें दे दिया है 6 मीटर, और ये हमें दे रखा है 9 मीटर, और ये भी कोण हमें कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो कैसे होगा ये नियम समझ लेते हैं हम। कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, और ए बी बटा ए बी की संगत भुजा हमने यहाँ पी क्यू ले ली, बराबर बी सी बटा क्या ले लिया हमने क्यू आर, जो कि क्या है 1/3 है। कैसे देख लेते हैं, ए बी कितना है 2 मीटर, और पी क्यू कितना है 6 मीटर, बराबर बी सी कितना है 3 मीटर, और क्यू आर कितना है 9 मीटर। अब 2 से इसको काटेंगे ये एक बार और ये 3 बार, 3 को इससे काटेंगे ये एक बार और ये 3 बार, तो क्या आ रहा है 1/3।
तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है, समान। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और कौन से नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर बी। इसी प्रकार इसका तीसरा नियम देख लेते हैं हम कि तीसरा नियम क्या होता है। कोण 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 नियम, तीनों कोण है तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल और एंगल नियम। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। अब इसको या इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण कोण नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं हम, इसमें भी हमने दो त्रिभुज ले लिए। पहला त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज दिया है हमें पी क्यू आर। हमें दिया है कोण ए जो है दे रखा है हमें 80 डिग्री और कोण सी दे रखा है हमें 40 डिग्री। इसी प्रकार हमें कोण क्यू दे रखा है 80 डिग्री और कोण आर दे रखा है 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोण ए किसके बराबर है, कोण क्यू के। तो कोण ए बराबर हो गया कोण क्यू के, और क्या हो गया, कोण सी बराबर हो गया किसके, कोण आर के। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, पी के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, ए के समान क्या है, क्यू। तो क्यू लिखेंगे पहले हम, त्रिभुज क्यू, और बी के समान क्या बचा, पी। तो क्यू पी आर। तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम सर्वांग समता और रूपता से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।